जो कुछ भी तुम आज एक्सपीरियंस कर रहे हो वो तुम्हारी अब तक की बिलीफ्स का रिजल्ट है। और तुम कल क्या एक्सपीरियंस करोगे वो पूरी तरह से इस पर डिपेंड करेगा कि तुम आज क्या बिलीव करने का डिसीजन लेते हो। अगर तुम बिलीव करते हो तो तुम क्रिएट करते हो। कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स अचीव कर पाते हैं, इसलिए नहीं कि वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा स्ट्रांग या सबसे ज्यादा लकी द, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा बिलीव करते द। उन्होंने अपने आइडियाज में बिलीव किया, अपने ड्रीम्स में बिलीव किया, और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने खुद पर बिलीव किया, इवन जैब कोई और नहीं करता था। तुम अपने फियर से भी बेड हो, तुम्हारे पोटेंशियल की कोई लिमिट्स नहीं है, बस वो है जो तुम खुद एक्सेप्ट कर लेते हो। और तुम्हारे अंदर एक ऐसी पावर है जो अगर तुम एक्टिवेट कर लो तो तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकती है। मैं ये प्रॉमिस नहीं करता कि ये इजी होगा, बट आई एश्योर यू इट विल बी वर्थ इट, क्योंकि इस मोमेंट के बाद जो आता है वो सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है, तुम बिलीव करना चूज करो। और जब तुम बिलीव करते हो तुम क्रिएट करते हो। क्या तुम जानते हो कि ग्रेट लीडर्स, ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स और ग्रेट एथलीट्स में क्या कॉमन है? उन्होंने सबने एक कॉमन पर्सन की तरह शुरू किया, डाउट्स, मिस्टेक्स और डार्क मोमेंट्स के साथ, लेकिन उन्होंने एक डिसीजन लिया। उन्होंने खुद को विक्टिम की तरह देखना बैंड कर दिया और क्रिएटर की तरह देखना शुरू कर दिया। जब तुम मिरर में देखते हो और डिसाइड करते हो कि तुम जो हो, जो तुम जानते हो और जो तुम सीख सकते हो, उस पर ट्रस्ट करो, तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाती है। क्योंकि फेथ इन वन सेल्फ इज कॉन्टेजियस। ये एक स्पार्क की तरह है जो हर उस चीज को इग्नाइट कर देता है जिसे तुम टच करते हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारा पोस्चर और तुम्हारी एनर्जी चेंज हो जाती है और दुनिया तुम्हें अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। तुम्हें दुनिया से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को परमिशन देना है। परमिशन टू ड्रीम, टू ट्राई, टू मेक मिस्टेक्स एंड टू ट्राई अगेन। क्योंकि जब तुम बिलीव करते हो कि ये पॉसिबल है तो यूनिवर्स मूव होता है, डोर्स ओपन हो जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज आती है, लेकिन सब कुछ तुम्हारे माइंड में शुरू होता है। सक्सेस को विजुअलाइज करो। सक्सेस को अपने हाथों में पाने से पहले तुम्हें यूज अपने माइंड में रखना होगा। रियलिटी में यूज अचीव करने से पहले तुम्हें यूज सोल की आंखों से देखना होगा। यही है सक्सेस को विजुअलाइज करना। ग्रेट चैंपियंस कंपटीशन के दिन नहीं जीतते, वो हर बार जीतते हैं जब वो अपने माइंड में ट्रेनिंग करते, स्वेट करते और आगे बढ़ते हुए खुद को देखते हैं। हर बार जब वो खुद को फिनिश लाइन क्रॉस करते, चीयर्स सुनते और प्राइड फील करते ह्यू विजुअलाइज करते हैं। उनकी विक्ट्री माइंड में शुरू होती है और तुम्हारी भी हो सकती है। एक मोमेंट लो, अपनी आंखें बैंड करो और अपनी आइडियल लाइफ इमेजिन करो। तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ तुम वो मोमेंट शेयर कर रहे हो, तुम्हारे बॉडी में कौन सी इमोशंस फ्लो कर रही है। ये कोई रैंडम ड्रीम नहीं है, ये तुम्हारा नॉर्थ स्टार, तुम्हारा कॉम्पास, तुम्हारा डेस्टिनेशन है अगर तुम उसकी तरफ चलने की हिम्मत करते हो। विजुअलाइजेशन कोई फैंटेसी नहीं है, ये फोकस का एक टूल है, क्योंकि जब तुम अपने गोल को क्लियरली देखते हो तो तुम उसकी तरफ ले जाने वाले डिसीजंस लेना शुरू कर देते हो। तुम ऐसे एक्ट करना शुरू कर देते हो जैसे वो ऑलरेडी रील हो, और धीरे धीरे वो रील बन जाता है। ये मत पूछो कि क्या ये पॉसिबल है, बल्कि ये पूछो कि अगर ये ऑलरेडी एक रियलिटी होता तो मैं क्या करता। उस पर्सन की तरह जियो जो तुम बनना चाहते हो, उसकी तरह बात करो, उसकी तरह मूव करो, उसकी तरह सोचो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम उस वर्जन से कनेक्ट होते हो उतनी जल्दी वो सच हो जाता है। हर सुबह विजुअलाइज करो, फील करो कि वो ऑलरेडी तुम्हारा है, क्योंकि अगर तुम यूज इनफ फोर्स के साथ देखते हो, अगर तुम यूज इनफ पैशन के साथ डिजायर करते हो और अगर तुम डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते हो, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। क्योंकि अगर तुम बिलीव करते हो तुम क्रिएट करते हो। लिमिटिंग बिलीफ्स को टॉट डू। जो तुम्हारे साथ होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जो तुम उसके बारे में बिलीव करते हो वो इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे थॉट्स हाई तुम्हारी चेन्स या विंग्स बनते हैं। बचपन से हमें ऐसी बातें सुनने को मिलती है जैसे ये तुम्हारे लिए नहीं है, सब लोग ये अचीव नहीं कर सकते, या
बिग ड्रीम्स देखने से बेटर है सेफ रहना। और हमें पता भी नहीं चलता, हम इन आइडियाज को एब्सोल्यूट ट्रूथ्स की तरह रिपीट करते रहते हैं। लेकिन वो ट्रूथ्स नहीं है, वो सिर्फ मेंटल प्रोग्राम्स है। और अगर एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया है तो यूज रिप्लेस भी किया जा सकता है। क्या तुम जानते हो सबसे बुरी जेल कौन सी है? वो जिसकी बार्स नहीं होती, जो तुम्हारे माइंड के अंदर रहती है, वो जो कहती है मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मैं हमेशा फेल होता हूं। ये वो वॉइसेस है जिन्हें तुम्हें चुप करवाना है, क्योंकि ये तुम्हारी एसेंस से नहीं, ये फियर से आते हैं। तुम लिमिट्स के साथ पैदा नहीं हुए, तुमने उन्हें सीखा है। आज उन्हें अनलर्न करने का टाइम है। उनकी आंखों में देखकर ये कहने का टाइम है, मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने के लिए थैंक्स, बट आई डोंट नीड यू एनीमोर। क्योंकि आज तुम आगे बढ़ना चूज करते हो, इवन इफ यू हैव डाउट्स। आज तुम बिलीव करना चूज करते हो, इवन इफ द वर्ल्ड सेज नो। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे पास कोई लिमिटिंग बिलीफ है? अपनी लाइफ का कोई भी एरिया देखो जहां तुम ग्रो नहीं कर रहे हो, जहां तुम फ्रस्ट्रेशन, स्टैग्नेशन या पेन फील करते हो। वहां एक हिडन आइडिया है जिसे क्वेश्चन करने की जरूरत है। तुम खुद से क्या कह रहे हो? और क्या होगा अगर तुम इस स्टोरी को चेंज कर दो? इमेजिन करो कि हर थॉट एक सीड की तरह है। तुम अपने माइंड में क्या प्लांट कर रहे हो? एक्सक्यूजेस या पॉसिबिलिटीज, फियर या करेज, डाउट या फेथ? क्योंकि जो तुम सो करते हो वो ग्रो होता है, और अगर तुम अपनी माइंडसेट चेंज करते हो, तुम अपनी डेस्टिनी चेंज करते हो। मेरे साथ रिपीट करो, मैं अपनी पास्ट बिलीफ्स नहीं हूं, मैं अपनी मिस्टेक्स नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं जो मुझे बताया गया था, मैं वो हूं जो मैं इस मोमेंट से बनना चूज करता हूं। क्योंकि अगर तुम बिलीव करते हो, तुम क्रिएट करते हो। डिसिप्लिन और डेली एक्शन। मोटिवेशन तुम्हें इग्नाइट करती है, बट डिसिप्लिन तुम्हें बिल्ड करती है। एक दिन इंस्पायर्ड फील करना इजी है, हार्ड पार्ट टैब एक्शन लेना है। जैब तुम्हारा मन नहीं है, जैब तुम थके हुए हो, या जैब कोई तुम्हें अपलोड नहीं करता। यहां से हाई रियल रिजल्ट्स पैदा होते हैं। सक्सेस कोई एक्सप्लोजन नहीं है, ये एक अक्यूमुलेशन है। ये अन छोटी छोटी डिसीजंस का रिजल्ट है जो तुम हर दिन लेते हो, जैब कोई तुम्हें नहीं देख रहा होता। ये आगे बढ़ने का चॉइस है, इवन अगर वो 1 सेंटीमीटर हाई हो। जैब ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। डिसिप्लिन अलार्म बजने पर उठना है, इवन इफ देयर्स नो इमीडिएट प्राइज। ये प्रैक्टिस करना है, जैब कोई तुम्हें फोर्स नहीं करता। ये बेटर खाना, बेटर सोचना, बेटर मूव करना है, क्योंकि तुम जानते हो कि हर स्टेप काउंट्स। और हाँ, शुरू में ये हार्ड लगता है, क्योंकि माइंड तुम्हें कंफर्टेबल और सैम रखना चाहता है। लेकिन हर बार जैब तुम एक्सक्यूज से ज्यादा एक्शन चूज करते हो, तुम स्ट्रॉन्गर, मोर ट्रस्टवर्दी और मोर अनस्टॉपेबल बन जाते हो। अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो? अपने दिन को चेंज करो, ऑर्गेनाइज्ड बनो, प्रायोरिटाइज करो, रिएक्ट करना छोड़ दो और क्रिएट करना शुरू करो। एक प्लान बनाओ जो परफेक्ट नहीं पर तुम्हारा हो, क्योंकि एक इम्परफेक्ट प्लान जिसे डिसिप्लिन से एग्जीक्यूट किया गया है, वो 100 ब्रिलियंट आइडिया से ज्यादा वैल्यूएबल है जो कभी रियलिटी नहीं बन पाती। हर सुबह खुद से पूछो, आज कौन सा स्पेसिफिक एक्शन मुझे मेरे गोल के पास ले जाएगा? यूज लिखो, यूज करो, रिपीट करो, और मंथ, ईयर, डेकेड के एंड तक तुम रियलाइज करोगे कि ये कोई मैजिक नहीं था, ये कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और इंटेंशन थी। तुम्हें बेड काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस हर दिन सही काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर तुम काफी करते हो, अगर तुम काफी इंसिस्ट करते हो, तो सक्सेस एक पॉसिबिलिटी नहीं, एक कॉन्सिक्वेंस है। इसे याद रखो, क्योंकि यह मैसेज का कोर है। अगर तुम बिलीव करते हो और यूज हर दिन करते हो, तुम क्रिएट करते हो। फेलियर को ओवरकम करो। फेल होना हर्ट करता है, और कोई भी इस पेन के बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन फेलियर एनिमी नहीं है, द रियल एनिमी इज गिविंग अप। कितनी बार तुमने खुद से कहा है, ये मेरे लिए नहीं था? कितनी बार तुमने टैब गिव अप किया जैब तुम सक्सेस के सबसे करीब द? इसलिए नहीं कि तुम कर नहीं सकते द,
बल्कि इसलिए कि फियर, शेम या टायर्डनेस ने तुम्हें हारा दिया। लेकिन ये बात ध्यान से सुनो, हर वो इंसान जिसे तुम एडमायर करते हो, वो फेल हुआ है, उसने पैसे खो दिए हैं, मिस्टेक्स की है, खुद पार आउट किया है और फिर भी आगे बढ़ा है। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया कि फेलियर तुम्हारी वैल्यू को डिफाइन नहीं करता, वो तुम्हारी डायरेक्शन को डिफाइन करता है। फेल होना गिरना नहीं है, फेल होना जमीन पार रोहना है, ये मानते हुए कि वही तुम्हारी जगह है। तुम उड़ने के लिए पैदा हुए हो और हर फॉल, अगर तुम यूं सही से देखो, तो एक लेसन इन डिस्गाइज है, एक टूल, एक एडजस्टमेंट का मैसेज। हर बार जैब तुम फेल होते हो, तुम्हारे पास दो पाथ्स है, गिल्ट में डूब जाना या एक्सपीरियंस से बिल्ड करना। दूसरा चूज करो, खुद से पूछो, मैंने क्या सीखा, मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं, अगली बार मैं क्या अलग करूंगा। क्योंकि जैब तक तुम सीख रहे हो, तुम कभी लूज नहीं करते। किसी से खुद को कंपेयर मैट करो, कोई भी तुम्हारे एग्जैक्ट पाथ पार नहीं चल रहा है। कोई नहीं जानता कि तुम्हें कितनी बार फिर से शुरू करना पड़ा। लेकिन मैं तुमसे ये जरूर कहता हूं, हर बार जैब तुम करते हो, तुम स्ट्रॉन्गर, वाइसर और अपने रिस्पेक्ट के ज्यादा लायक बन जाते हो। फेलियर से डरो मत, खाली दिनों से डरो, रिपीटेड एक्सक्यूजेस से डरो, पोस्टपोन किए हुए ड्रीम से डरो, क्योंकि जैब तक तुम ट्राई कर रहे हो, जैब तक तुम मोशन में हो, तुम जीत रहे हो। उठो, शेक इट ऑफ, मिरर में देखो और कहो, हाँ, मैं फेल हुआ, बट आई एम नॉट डन, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। क्योंकि अगर तुम बिलीव करते हो, इवन इन योर डार्केस्ट मोमेंट्स, तुम क्रिएट करते हो। एनवायरनमेंट की पावर, तुम एवरेज हो अन 5 लोगों का जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, और ये सिर्फ एक अच्छी लाइन नहीं है, ये एक रियलिटी है जो तुम्हारे सोचो, फील करने और एक्ट करने के तरीके को शेप करती है। अगर तुम कंप्लेंट्स, नेगेटिविटी, एक्सक्यूजेस और फियर से घिरा हुआ हो, तो वो तुम्हें लैग जाता है। तुम्हारी लैंग्वेज, मूड और फोकस चेंज हो जाता है। लेकिन अगर तुम अन लोगों से घिरे हो जो ड्रीम करते हैं, जो करते हैं, जो गिरते हैं और उठते हैं, जो हाई वाइब्रेट करते हैं, तो तुम भी ऊपर उठते हो। तुम्हें पता भी नहीं चलता, तुम अलग तरीके से बात करना शुरू कर देते हो, अलग तरीके से चलना, बेड सोचना शुरू कर देते हो। ये दूसरों को जज करने के बारे में नहीं है, ये अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के बारे में है, अपने माइंड का ख्याल रखने के बारे में है, जैसे कि वो तुम्हारा सबसे बड़ा ट्रेजर हो, क्योंकि वो है। अगर तुम अपने स्पेस को नॉइज, डाउट्स और टॉक्सिसिटी से भर देते हो, तो तुम क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और फेथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी अपने एनवायरनमेंट को देखो, क्या वो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पुश करता है या लिमिट करता है? क्या वो तुम्हें फिल करता है या ड्रेन करता है? क्या वो तुम्हें बड़ा बनाता है या छोटा फील करता है? शायद अब टाइम आ गया है बाउंड्रीज सेट करने का, इंटेंशन के साथ चूज करने का, नए स्पेसेस क्रिएट करने का। और अगर तुम्हारे पास इंस्पायर करने वे लोग पास नहीं है, तो उन्हें ढूंढो, उन्हें पढ़ो, उन्हें सुनो, उनकी वीडियोस देखो, उन्हें अपने लॉन्ग डिस्टेंस मेंटोर्स बना लो। आज पहले से कहीं ज्यादा तुम अपनी ट्राइब फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड कर सकते हो। एक ट्राइब जो तुम्हें पुश करे, जो तुम्हें चैलेंज करे, जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम कौन हो जैब तुम भूल जाते हो। क्योंकि चेंज करना चाहना काफी नहीं है, एक एनवायरनमेंट कल्टीवेट करना जरूरी है जहां वो चेंज पॉसिबल हो। और तुम में वो एनवायरनमेंट चूज करने की पावर है। तुम यूज बिल्ड कर सकते हो, फीड कर सकते हो या डिफेंड कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है। ग्रेटनेस से घिर जाओ और तुम्हारा माइंड खुद हाई एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम अन लोगों के बीच रहते हो जो बिलीव करते हैं, क्रिएट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो लेट या अर्ली तुम भी ऐसा हाई करोगे। और टैब, फिर से तुम्हें ये क्लियर दिखेगा, अगर तुम बिलीव करते हो, तुम क्रिएट करते हो। ग्रैटिट्यूड एक मोटर की तरह, हमें और ज्यादा चाहिए, हम और ज्यादा का ड्रीम देखते हैं और वो ठीक है। लेकिन कभी कभी आने वाली चीजों की सर्च में हम वो भूल जाते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है, और यहाँ ग्रैटिट्यूड एंटर करता है। ग्रैटिट्यूड कन्फर्मिज्म नहीं है, अवेयरनेस है।
ये चरण तरफ देखना और कहना है, इसके लिए थैंक यू, और मैं अब भी और ज्यादा चाहता हूं। क्योंकि जब तुम ग्रेटफुल होते हो तो तुम अबंडेंस के साथ ट्यून इन होते हो, और अबंडेंस और ज्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करती है। क्या तुमने नोटिस किया है कि जब तुम ग्रेटफुल होते हो तो सब कुछ अलग तरीके से फ्लो करता है? तुम्हारी एनर्जी चेंज हो जाती है, तुम्हारा एटीट्यूड इंप्रूव होता है, तुम्हारा माइंड ओपन होता है। ग्रैटिट्यूड सबसे पावरफुल इमोशंस में से एक है जिसे तुम ट्रेन कर सकते हो, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, इसके लिए बस अटेंशन चाहिए। अन चीजों के लिए ग्रेटफुल रहो जिन्हें तुमने ओवरकम किया, अन टाइम्स के लिए जब तुमने सोचा कि अब और नहीं हो सकता और तुमने कंटिन्यू किया, अन लॉग ऑन के लिए जो तुम्हारे साथ था, उनके लिए जो चले गए और तुम्हें लेसन्स दे गए, हर स्टेप के लिए जो तुमने लिया, इवन जब तुम थार थार कांप रहे दा। ग्रैटिट्यूड को एक हैबिट बनाओ। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। उन्हें देखो, उन्हें फील करो, और तुम देखोगे कि तुम्हारी रियलिटी चेंज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुम ये देखना छोड़ देते हो कि क्या मिसिंग है, और तुम वो रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हो जो तुम ऑलरेडी हो। और यह सीक्रेट है, जब तुम हार्ट से ग्रेटफुल होते हो, इवन उन चीजों के लिए जो तुम्हारे पास अभी नहीं है, तुम उन्हें अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो, क्योंकि यूनिवर्स इंसान की वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड करता है जो ऑलरेडी ब्लेस्ड फील करता है। ग्रैटिट्यूड तुम्हारी ग्रोथ की भूख को कम नहीं करती, वो यूज मल्टीप्लाई करती है, क्योंकि अब तुम फुलनेस से आगे बढ़ते हो, लैक से नहीं। और यह मैजिक होता है जब तुम उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हो जो तुम्हारे पास है, जब तुम वो क्रिएट कर रहे होते हो जो तुम चाहते हो। क्योंकि अगर तुम बिलीव करते हो, तुम क्रिएट करते हो, और अगर तुम ग्रेटफुल होते हो, तुम अट्रैक्ट करते हो। तुम अपनी रियलिटी के क्रिएटर हो। ये मैटर नहीं करता कि तुम कहाँ से आते हो, ये मैटर नहीं करता कि तुम्हें क्या बताया गया था, ये मैटर नहीं करता कि तुम कहाँ फेल हो, ये मैटर करता है कि तुम अभी से क्या करने का डिसीजन लेते हो, क्योंकि तुम तुम्हारी रियलिटी के क्रिएटर हो। तुम सर्कमस्टेंसेस के विक्टिम नहीं हो, तुम एक आर्किटेक्ट हो जिसके पास इमेंस पावर है चूज करने की, एक आइडिया लेने और यूज एक्शन में कन्वर्ट करने की, एक डिजायर को डिसिप्लिन में ट्रांसफॉर्म करने की, केओस को देखने और फिर भी पीस बिल्ड करने की। हर वो वर्ड जो तुम कहते हो, हर वो हैबिट जो तुम रिपीट करते हो, हर वो थॉट जिसे तुम फीड करते हो, सब कुछ क्रिएट कर रहा है, सब कुछ तुम्हें स्कल्प्ट कर रहा है। और जब तुम इसे रियलाइज करते हो तो तुम जाग जाते हो। तुम उस पावर से जाग जाते हो जो हमेशा से तुम्हारे अंदर थी। गवर्नमेंट में नहीं, तुम्हारे बॉस में नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स में नहीं, तुम्हारे अंदर। तुम डिसाइड करते हो कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तुम डिसाइड करते हो कि कैसे उठना है, तुम डिसाइड करते हो कि अपनी लाइफ के बारे में कौन सी स्टोरी बतानी है। दुनिया के चेंज होने का वेट करना छोड़ दो और मूव होना शुरू करो। आज तुम जहां हो, जो तुम्हारे पास है, उसके साथ शुरू करो, क्योंकि अगर तुम परफेक्ट मोमेंट का वेट करोगे तो वो कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम यूज अपनी इंटेंशन से परफेक्ट बनाओगे तो तुम यूज क्रिएट करोगे। ये तुम्हारा मोमेंट है। स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल लेने का मोमेंट, ऑटो पायलट पर जीना बैन करने का मोमेंट, उस विजन को इग्नाइट करने का मोमेंट जो तुम्हारे अंदर है, और उसकी तरफ स्टेप बाय स्टेप चलने का मोमेंट। किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, कुछ प्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम वर्दी हो। इस दुनिया को तुम्हारा सबसे ब्रेव, मोस्ट कॉन्शियस, मोस्ट अवेक वर्जन चाहिए। तुम सिर्फ सर्वाइव करने नहीं आए द, तुम क्रिएट करने, एक मार्क छोड़ने, अपनी लाइफ और अपने आसपास के लॉग ऑन की लाइफ को एलिवेट करने आए द। तो मेरे साथ रिपीट करो, मैं अपनी रियलिटी का क्रिएटर हूं। मुझ में चेंज करने की पावर है। मैं अपने पास्ट से लिमिटेड नहीं हूं। मैं आगे बढ़ता हूं। मैं बिल्ड करता हूं। मैं बिलीव करता हूं। क्योंकि अगर मैं बिलीव करता हूं, मैं क्रिएट करता हूं। बिलीव, क्रिएट, लाइव एंड रिमेंबर। अगर तुम बिलीव करते हो, तुम क्रिएट करते हो। Yeah.